न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट पूजा कपिल मिश्रा जी हैं। इनसे हम कई मुद्दों को लेकर जो है वो बात करेंगे। मैम, पहले तो आपका जम्मू में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अगर बात की जाए G20 का सम्मेलन हुआ, क्या नहीं आपको लगता है कि जम्मू में भी कुछ दिन G20 आना चाहिए था? देखिए, G20 का जो तय हुआ, एक तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत को पहली बार आज़ादी के बाद में G20 को करने का सौभाग्य मिला, उसकी अध्यक्षता करने का। सबको हम पूरे दुनिया आज विश्व को पूरा भारत को देख रहा है और G20 में तय किया गया था कि पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से हमने 256 डिस्ट्रिक्ट को तय किया। उनमें पूरे देश की, भारत की संस्कृति को पूरे देश को दिखाया जा रहा है। तो डेफिनेटली हम चाहत तो होती है सारे भारत के हर एक शहर पहुंचते, लेकिन जहाँ जहाँ पहुंच सकते हैं पहुंचना, क्योंकि G20 अपने आप में हमारी ना केवल कल्चर पूरे विश्व को दिखा रहा है, भारत के समृद्धि को, भारत की सनातन को भी, भारत के आतिथ्य को भी, भारत की इकोनॉमी को, भारत की रफ्तार को, भारत के विकास को, भारत के एक मजबूत नेतृत्व को विश्व में जिस तरह से प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरह देश के वो 256 शहरों को चुना गया रैंडमली कि हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ से अपनी चीज़ें दे सकते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है, जम्मू और कश्मीर दोनों को। पूरा देश ही नहीं देख रहा, पूरा जम्मू कश्मीर को पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। वो दोनों चीज़ें दिखती हैं, आप निश्चिंत रहिए। ये G20 हो रहा है, ये अपने आप में आप देख रहे हैं कि एक अलग रफ्तार, एक अलग माहौल इसका बन रहा है। जम्मू वालों का साफ तौर पर ये कहना है कि जम्मू वालों को हमेशा से जो है वो पीछे रखा जाता है, चाहे वो नौकरियां हो, डेवलपमेंट हो या कुछ भी हो। अब G20 का सम्मेलन हुआ, चाहते तो एक दिन जम्मू में भी G20 का सम्मेलन कर सकते थे। देखिए, मैंने कहा ना, जैसे शहर चुने जा रहे हैं और आज कश्मीर धारा 370 हटने के बाद में पूरे विश्व में एक जो माहौल गया है, तो आप वो उसका जम्मू ऑलरेडी हमारे लिए उस तरह की जगह नहीं है जिसको पाकिस्तान बार बार श्रीनगर को प्रदर्शित करता था, कश्मीर घाटी को प्रदर्शित करता था कि वहाँ डिस्टर्बेंस है, लोग बेहाल है। तो आज G20 के माध्यम से पूरा विश्व देख रहा है जम्मू और कश्मीर, हाँ, ये पूरी भारत भूमि में पूरे भारत की बात करूँ, ये बात पूरे भारत की जा रही है। कश्मीर के जो हालात थे, आज पूरा विश्व देख रहा है कि कश्मीर धारा 370 के हटने के बाद में किस तरह भारत के अभिन्न अंग की तरह एक नॉर्मल रफ्तार, जो जम्मू में ज़िंदगी चलती थी, वो ज़िंदगी आज कश्मीर में भी चल रही है। घाटी भी उतने शांति के माहौल से विकास की रफ्तार को पकड़ रही है। तो मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अपने आप में बात है। इसको बांट कर ना देखे जाए, ये देश के गौरव की, ये देश के आतिथ्य की, ये देश की समृद्धि की, देश के जिसे कहते हैं ना एक नए इतिहास को रचने की कहानी है। तो घाटी को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैसेज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये इसको बांटने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये प्राउड मूवमेंट है जम्मू के लिए, भारत के लिए। महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं के लिए नई नई क्या स्कीम्स लाई जा रही हैं जो महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ही उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, तो आप लोगों ने देखा होगा, पहली अगर योजना कोई गई थी तो महिलाओं की इस आधी आबादी को सही मायने में आधा लाने के लिए उन्होंने काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से इस अभियान को शुरू करके उन्होंने जिस तरह से आज एक मानक तय किया, आज हर एक भारतवासी गौरवान्वित हो सकता है। आज़ाद भारत के बाद में पहली बार लड़कियाँ 1000 लड़कों पर 1070 हुई हैं। ये अपने आप में इस अनूठी योजना का उन्होंने ये एक सामाजिक बदलाव था, एक सामाजिक क्रांति थी। सबसे बड़ी बात है सुकन्या समृद्धि योजना महिलाओं के लिए। अब देखिए, जितनी योजनाएं मोदी जी ने लगभग अपने इस 9 साल के कार्यकाल में 500 से ऊपर योजनाएं लेकर आए हैं और मोस्ट ऑफ आप योजनाओं को देखोगे उन्होंने सबकी परवाह की, महिलाओं की, किसान की, युवाओं की, वृद्धों की। लेकिन इस सब के बीच में आप सारे ताने माने देखेंगे तो चाहे वो उज्ज्वला से आंसू पोंछने का काम हो, चाहे शौचालय से वो इज्जत, वो स्वाभिमान उसको प्रदान करने का काम हो, चाहे वो आपकी जो आपकी प्रेगनेंसी के समय लीव है वो 26 सप्ताह करी आपकी बढ़ाकर, मातृ वंदना योजना के तहत उनको 6000 रुपये देना। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनको मैं अगर गिनाते जाए तो मोदी जी की योजना को हम शाम तक गिना सकते हैं। महिला को सशक्त कर, मजबूत कर, बराबर आना, भारत के विकास में खड़ा करना, और चाहे वो जेट फाइटर तक लड़ा सके, सैनिक स्कूल के द्वार, कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी इस सरकार ने, मोदी जी ने, कि इस आधी आबादी को बराबर में लाए। वुमेन एम्पावरमेंट डे जो है वो मनाया जाता है, लेकिन हमारे जम्मू का ही एक मसला है वो जहाँ पर एक लड़की की शादी हुई लेकिन उसको बेटी पैदा हुई, उसको जला दिया गया। उस पर क्या कहना है? ये सामाजिक जो हमारे इस तरह की
भ्रांतियाँ या सामाजिक जो हमारी जिसे कहते हैं ना कमियां हैं, ये सब समाज को आगे उठना होगा। मोदी जी ने आह्वान किया बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, तो बेटियां 1070 हुई, उन्हें पढ़ाने का काम हुआ। लेकिन ये समाज का हम सबको मिलके, मीडिया को भी इसमें प्रमुख भूमिका निभानी होगी और हम सबको इसमें आगे बढ़ के इन सामाजिक विचारों में जो कुटिलता है या लड़की को कमतर समझा जाता है, हमें इस सामाजिक तौर पर इसके लिए और क्रांति लानी होगी। मुझे, आपको, हम सबको, रेखा जी को, जो भी जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं, हम सबको मिलके, मीडिया को भी प्रमुख होने देते, ये काम करना होगा, तभी ये जो बदलाव है, आज हम इस स्थिति पर आए हैं और बेहतर तक पढ़ेंगे। ऐसी कोई भी घटना बहुत दुखद होती है, मन को आहत करती है, निंदनीय है, इसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए, लेकिन इसको सुधारने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ के कदम उठाने चाहिए। सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे? हो जाएंगे समय आने पर। जम्मू कश्मीर ने एक नई करवट ली है, नया परिवर्तन का युग जम्मू कश्मीर में आया है। जम्मू में जो है हालात सामान्य होंगे तब इलेक्शन हो जाएंगे। हो जाएंगे। देखिए, एक इलेक्शन एक पर पार्टी है, चुनाव आयोग हमारे एक स्वतंत्र संस्था है, वो स्थिति को देखते हुए जिस समय उनको चुनाव कराना होगा, हालात बहुत अच्छे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, जल्द चुनाव भी होंगे, निश्चिंत रहिए। शाह जी जो कि दिल्ली से आए हैं और आपको हम बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा की जो है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द करवाए जाएंगे और साथ ही साथ जितनी भी स्कीम जो है वो महिलाओं के लिए लाई गई है उसका महिलाओं को जो है वो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए बने रहे आप एटन न्यूज़ के साथ।